लोगों का ये मानना है, ये सोचते हैं कि इस्लाम जो है जानवरों की रेस्पेक्ट नहीं करता जी। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कुरान में जो कि ईश्वरीय अंतिम ग्रंथ है उसके अंदर लगभग 30 जानवरों का जिक्र है और 5 जानवरों के नाम से तो चैप्टर भी हैं अलग अलग। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गाय के नाम से भी चैप्टर है जी। इससे पहले कि मैं आपको उस सवाल पर आऊं, मैं गाय की अहमियत इस्लाम में बताते हुए जी, विशेषकर मुसलमानों को इस तरफ प्रेरित करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मुसलमान वही होता है जो कि कुरान और हदीस यानी मोहम्मद साहब के कथन दिव्य वचन यानी कुरान के अकॉर्डिंग उसके कर्म होना चाहिए। लिहाजा मोहम्मद साहब कहते हैं कि गाय के दूध में शिफा है, यानी दवा नहीं है, दवा तो आप खाएंगे जब आपको शिफा मिलेगी जी, डायरेक्ट शिफा जी, डायरेक्ट इलाज। गाय के दूध में शिफा है, इलाज है, उसके घी में शिफा है और उसके मांस में बीमारी है जी, बिल्कुल जी। इसी को और आगे कहते हुए कहा कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बनी जिसका इलाज पहले नहीं बना हो, लिहाजा तुम गाय के दूध को इस्तेमाल करा करो, यानी कि अगर तुम गाय का दूध पियोगे तो तुम बीमार नहीं होगे जी, और यदि बीमार हो गए तो उसका घी खाओ, लेकिन मांस से तो बिल्कुल दूर रहो जी, क्योंकि मांस तुम्हें बीमार कर देगा। फिर गो तस्करी क्यों? हाँ, ये इस तरफ मैं आ रहा हूं। मोहम्मद साहब ने एक बार एक सपना देखा और उन्होंने एक सपना देखा कि कल कुछ गायें जो है वो कत्ल की गई हैं जी, सपने में उन्होंने देखा जी, उनको फिक्र हुई और इस सपने का अर्थ जो निकाला गया वो ये निकाला गया कि कल मोहम्मद साहब के सच्चे सत्संगी कुछ शहीद होंगे जी, यानी जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को गाय से जोड़कर देखा जाता है, उनके प्रेम को उसको जोड़कर देखा जाता है, ठीक इसी तरह मोहम्मद साहब ने अपने सत्संगियों की उपमा गाय से दी है जी, कि जो सच्चे सत्संगी है गोया के वो गाय है जी। इसी कुरान में एक तस्करा मिलता है साहब, वहां पर ये बात मिलती है कि एक सम्राट ने मिस्र के एक सपना देखा जी, कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं जी। इस सपने का अर्थ उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि मुझे ये बताओ कि ये 7 मोटी गायें 7 दुर्बल गायों को परेशान कर रही है, इसका क्या मतलब है जी? किसी ने कहा जी तो आपका वैसे कोई भ्रम है। उन्होंने कहा नहीं, एक व्यक्ति है यूसुफ जो सपनों की व्याख्या जानता है, उसको बुलाओ। उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि बादशाह साहब इस सपने का अर्थ यह है कि 7 जो मोटी गायें हैं, यानी कि आपके क्षेत्र में 7 साल बहुत अच्छी खेती होगी जी, बहुत अच्छा अनाज होगा, और आने वाले जो 7 साल होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे और उसमें कमजोरी और दुर्बलता और परेशानी रहेगी जी। लिहाजा तुम जब 7 साल खेती अच्छी हो तो उस वक्त तुम स्टोर कर लेना अपने खेती को। स्टोर करने का तरीका भी बताया कि बालियों में से अनाज को मत निकालना, ऐसे स्टोर कर लेना जी। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक मुस्लिम तक मेरा ये मैसेज पहुंचे कि अगर कोई व्यक्ति गाय को परेशान करता है, उसको सताता है, मांस खाना तो बहुत दूर की बात है, उसको अगर खुश रखेगा तो वो खुशहाल रहेगा जी, उसकी उपमा खुशहाली है, और गाय अगर तकलीफ में है तो आप तकलीफ में हैं जी। ये इसको माता का दर्जा मैं भी माता कहूंगा, इसलिए कहूंगा क्योंकि मां के दूध के बाद मोहम्मद साहब ने जिस दूध की श्रेष्ठता की बताई है वो गाय है।